उत्तर प्रदेश समीक्षाधिकारी एवं सहायक समीक्षाधिकारी की परीक्षा में यूपी स्पेशल जीके से 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हमने अपने 75 डेज हार्ड चैलेंज फॉर यूपी आरओ एआरओ 2023 के अंतर्गत यूपी के उन सारे फैक्ट्स को जो इस परीक्षा में पूछे जा सकते हैं 2 लेक्चर्स में कंपाइल किया है। पहला लेक्चर इसका हो चुका है, जिसमें हमने यूपी की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, सेंसस, मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट्स आदि को डिस्कस किया था। इसकी वीडियो यहाँ हमारे चैनल नॉलीफाइड पर अपलोडेड है। जिस भी विद्यार्थी ने भी ये नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं। आज यूपी फैक्ट्स के इस दूसरे लेक्चर में हम यूपी के शहर, जिले, शहरों के प्रसिद्ध नाम, नदियों, रोड नेटवर्क, फॉरेस्ट आदि चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि इस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि आप यूपी आरओ एआरओ 2023 की सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ आपको प्रतिदिन के टारगेट, स्ट्रेटजी और स्टडी मटेरियल मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलीफाइड पर। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं उत्तर प्रदेश की जो फेमस प्लेसेज हैं वो किन किन शहरों में है। तो ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में है। संत कबीर निर्वाण स्थल कहाँ पर है? मगहर में। संत कबीर नगर में ये जगह पड़ती है। संत कबीर नगर गोरखपुर के बगल में एक जिला है। वृंदावन टेम्पल्स कहाँ पर है? मथुरा में है। वृंदावन में बहुत सारे मंदिर हैं, बांके बिहारी मंदिर, निधि वन आदि इत्यादि आप लोगों को पता होगा। ये किस जिले में पड़ते हैं? मथुरा में पड़ते हैं। ठीक है। मथाकुर बुद्धा स्टैचू कहाँ पर है? कुशीनगर में है। कुशीनगर में बहुत सारे बौद्ध धर्म के ऐसे स्टैचूज और मंदिर हैं। कांगड़ रसीदिया कहाँ पर है? मैनपुरी में है। दशावतार टेम्पल कहाँ पर है? देवगढ़, जो कि कहाँ पर पड़ता है? ललितपुर में पड़ता है। आगे देखते हैं। गॉड्स वराह टेम्पल, जो वराह भगवान का मंदिर है, वो कहाँ पर है? कासगंज जिले के सोरोन में है। हरिदेव जी का मंदिर कहाँ पर है? मथुरा में है। रूमी दरवाजा लखनऊ में है। राधा रानी लाडली टेम्पल कहाँ पर है? मथुरा में है। गोला गोलखनाथ टेम्पल कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, तुरंत याद नहीं आता है एग्जाम में। भीतरगांव गुप्ता टेम्पल कानपुर में है। चक्रतीर्थ नैमिषारण्य सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये लखनऊ के बगल में जिला है सीतापुर। भारद्वाज आश्रम एंड अक्षयवट कहाँ पर है? प्रयागराज में है। भारद्वाज आश्रम जिसकी जो चर्चा है वो रामचरितमानस में भी हमको सुनने को मिलती है। आनंद भवन प्रयागराज में है। जवाहरलाल नेहरू का ये से रिलेटेड है आनंद भवन, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। शाकंभरी देवी जो टेम्पल है वो कहाँ पर है? सहारनपुर जिले में है शाकंभरी देवी। पश्चिम उत्तर प्रदेश की ये बहुत ही अधिष्ठात्री देवी हैं शाकंभरी देवी। उनका मंदिर सहारनपुर जिले में है। कड़क साहब बाबा टॉम कहाँ पर है? कौशाम्बी जिले में है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जो भवानी इमली सलदा स्थल है वो कहाँ पर है? फतेहपुर में है। ऐसे ही झारखंडेश्वर टेम्पल हापुड़ में है। फंसी इमली मेमोरियल प्रयागराज में है। ब्यास टीला और नरसिंह टीला ये कहाँ पर है? जालौन जिले में है। ऐसे ही छावनी शहीद स्थल बस्ती में है। विंध्यवासिनी मंदिर कहाँ है? विंध्यवासिनी माता का मंदिर मिर्जापुर में है। कनक भवन कहाँ पर है? अयोध्या में है, जहाँ पर अभी श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। उसी के जस्ट बगल में है कनक भवन। ये कनक भवन माता सीता का महल था, जिसको कि माता कैकेयी ने माता सीता को विवाह के उपरांत उपहार स्वरूप दिया था। तो ये कनक भवन अयोध्या में है। ये स्टोरी माफ कीजिएगा, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये याद रहे। लोधेश्वर टेम्पल बाराबंकी में है। ऐसे ही सप्तमात्रिका स्कल्पचर्स कहाँ पर है? कन्नौज में है। सप्तमात्रिका कन्नौज में है। ऐसे भृगु टेम्पल बलिया में है। जेके टेम्पल कानपुर में है। ये जेके टेम्पल कानपुर के नाम से फेमस ही हो जाता है। जेके जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने ये जेके टेम्पल कानपुर में बनाया था। मुगल घाट कहाँ पर है? फर्रुखाबाद में है। जो दिगंबर जैन के आइडल्स हैं, ठीक है, जो असाई फोर्ट से मिले थे, ये इटावा में है। ऐसे ही औगरनाथ जो टेम्पल है वो मेरठ में है। शुक्ल तालाब कहाँ पर है? कानपुर देहात में। जो मलिक मोहम्मद जायसी का मेमोरियल है, जायसी मेमोरियल, ये रायबरेली में है। ठीक है, जायस एक जगह भी है रायबरेली में, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत जो महाकाव्य है उसकी रचना की थी, उनका जन्म स्थल है।
गोरखनाथ टेम्पल गोरखपुर में है, आप लोगों को पता ही होगा। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो इसी गोरखनाथ मंदिर के मठाधीश हैं। अशफाक उल्लाह का जो टॉम्ब है वो शाहजहांपुर में है। अशफाक उल्लाह शाहजहांपुर के रहने वाले थे। बुद्धिस्ट स्तूपा कहाँ कहाँ पर है यहाँ पर? कुशीनगर और पिपरावा में, जो कि कहाँ पर है? पिपरावा कहाँ पर है? सिद्धार्थ नगर जिले में है। मिस्टर दौजी महाराज ये कहाँ पर है? हाथरस जिले में है। बाबा सोमनाथ जी का मंदिर देवरिया में है। चाइना टेम्पल श्रावस्ती में है। कमातगिरी माउंटेन चित्रकूट में है। रानी महल झांसी में है। ये लक्ष्मीबाई रानी की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का महल है झांसी में। कलिंजर फोर्ट कहाँ पर है? बांदा में। और मकबर टेम्पल मनौडा में। ये सारे प्लेसेज एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं एक ना एक बार। मैंने उन्हीं प्लेसेज के बारे में यहाँ पर कंपाइल किया है। राजा लाइब्रेरी रामपुर में है। जो शेख सलीम चिश्ती का टॉम्ब है वो कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी आगरा में। सिबली एकेडमी आजमगढ़ में है। इमाम बाड़ा और छतर मंजिल इमाम बाड़ा कहाँ पर है? लखनऊ में है। देवी पाटन का जो मंदिर है वो बलरामपुर में है। बलरामपुर ये बहराइच जिले के बगल में पड़ता है। लाल दरवाजा ये कहाँ पर है? जौनपुर में है। अरगा पार्वती टेम्पल गोंडा में है। हजल वारिस अली मजार देवा शरीफ जिसको कहते हैं, ये बाराबंकी में है। बाराबंकी लखनऊ के जस्ट बगल में ही है। देवा शरीफ के नाम से ही ये फेमस है बाराबंकी में। रेणुकेश्वर महादेव टेम्पल सोनभद्र में है। सोनभद्र में एक जगह है रेणुकूट, वहीं पर है रेणुकेश्वर महादेव टेम्पल, जो कि किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। दरगाह ऑफ गाजी सैयद सलार मसूद, जो सैयद सलार मसूद का दरगाह है वो बहराइच जिले में पड़ता है। ये भी बहुत फेमस है। सीताकुंड घाट सुल्तानपुर में पड़ता है। कपिल मुनि आश्रम, रामेश्वर धाम मंदिर और भेदाकुंड ये फरुखाबाद में है। सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी ये कहाँ पर है? संत रविदास नगर भदोनी में। ठीक है। महर्षि दधीची का आश्रम कहाँ पर है? सीतापुर में है। 84 गुम्बद कहाँ पर है? कल्पी कल्पी कहाँ पर है? जालौन जिले में है 84 गुम्बद। ऐसी छेमकाली देवी मंदिर, पद्मावती सती मंदिर, जयचंद फोर्ट और हाजी शरीफ दरगाह, ये सारी चीज़ें कहाँ पर हैं? कन्नौज में है। ये हमको याद रखनी है। क्या क्या? छेमकाली देवी मंदिर, पद्मावती सती मंदिर, जयचंद फोर्ट और हाजी शरीफ दरगाह, ये सभी कन्नौज में है। बेल्हा देवी का मंदिर प्रतापगढ़ में है। इसी वजह से प्रतापगढ़ को बेल्हा देवी का शहर भी कहते हैं। भरतकुंड अयोध्या में है। एजाज अली हॉल ये कहाँ पर है? बिजनौर में है। दरगाह ऑफ सैयद महमूद शाह अशरफ जहांगीर ये अंबेडकर नगर में है। एंशियंट शिवा टेम्पल ऑफ सुक्रता ये कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर, सुक्रताल जिसको कहते हैं, ये मुजफ्फरनगर में है। दरगाह ऑफ सैयद शाह अब्दुल रज्जाक ये बाराबंकी में है। धानापुर मार्टियर्स मेमोरियल कहाँ पर है? चंदौली में है। महर्षि दुर्वासा का आश्रम प्रयागराज में है। और लॉर्ड कॉर्नविस की टॉम्ब कहाँ पर है? गाजीपुर में। गाजीपुर कहाँ पर पड़ता है? बनारस के बगल में पड़ता है। लोधेश्वर मंदिर बाराबंकी में है। सनातन धर्म का मंदिर गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर जिसको कि हम नोएडा कहते हैं। सलामत शाह का मंदिर बाराबंकी में है। देवकली टेम्पल औरैया में है। राजेश्वरी श्री विद्या मंदिर ये उन्नाव में है। विक्टोरिया हॉल बेलफ्राई ये हरदोई में है। दाऊ जी का मंदिर कहाँ पर है? मथुरा में। दाऊ जी कौन थे? श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई। यज्ञशाला बागपत में है। और तुलसी मेमोरियल बांदा में है। तुलसी मेमोरियल ये किसके ऊपर है? गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर। तुलसीदास जी चित्रकूट में ही रहते थे। चित्रकूट के जिले में पड़ता है, बांदा जिले में। तो तुलसी मेमोरियल बांदा में है। ताजमहल आगरा, संत कबीर निर्वाण स्थल मगहर में है। वृंदावन के मंदिर मथुरा में है। मथुपुर बुद्धा स्टैचू कुशीनगर में है। कानगढ़ रासदी मैनपुरी में है। और दशावतार टेम्पल देवगढ़ में है। ये भी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। आइए देखते हैं कि जो फेमस शहर हैं यहाँ पर उनको किन सब नेम्स से जाना जाता है, यानी शहर दूसरे किन नामों से फेमस हैं। तो सबसे पहले सहारनपुर देखते हैं। सहारनपुर को हम कहते हैं सिटी ऑफ वुड कार्विंग। यहाँ पर जो लकड़ी होती है, लकड़ी के ऊपर नक्काशी बहुत अच्छी की जाती है, इसी वजह से सहारनपुर को सिटी ऑफ वुड कार्विंग भी कहते हैं। पीलीभीत को मिनी पंजाब कहा जाता है। चित्रकूट को वनवास नगर
या मद्राचल भी कहा जाता है। वनवास नगर चित्रकूट को क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो वो यहीं पर आके रहने लग गए थे। देवरिया को देवरानायन या देवपुरिया भी कहते हैं। मुजफ्फरनगर को सारस्वत नगर कहते हैं, सारवत नगर कहते हैं। शाहजहांपुर को कारपेट इंडस्ट्री के लिए फेमस है तो इसको कारपेट इंडस्ट्री की इंडस्ट्री कहते हैं। फतेहपुर को बैटलफील्ड सिटी कहते हैं, फतेहपुर को बैटलफील्ड सिटी। आजमगढ़ को कैफी आजमी नगर कहते हैं, जो कैफी आजमी थे वो आजमगढ़ के ही रहने वाले थे। रामपुर को सिटी ऑफ नवाब या सिटी ऑफ नाइब्स भी कहते हैं। रामपुर की चाकू बहुत ज़्यादा फेमस है। रामपुरिया चाकू, रामपुरिया छुरी आप लोगों को पता होगा। लखीमपुर खीरी को लक्ष्मीपुर भी कहते हैं। प्रतापगढ़ को आमला नगरी या बेला भवानी नगर या द सिटाडेल ऑफ किंग्स यानी राजाओं का घर, उसको क्या प्रतापगढ़ के ये सारे नाम है। मऊ को मऊनाथ भंजन भी कहते हैं। मुरादाबाद को ब्रास सिटी या पॉटरी सिटी भी कहते हैं। आपको पता होगा मुरादाबाद के बर्तन जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो इसको ब्रास सिटी या पॉटरी सिटी भी कहते हैं। सीतापुर को नैमिसारण्य नगर कहते हैं। नैमिसारण्य जो तीर्थ स्थल है जो महर्षि दधीचि के लिए फेमस है वो सीतापुर जिले में ही है। कौसाम्बी को प्राइमेट सिटी कहते हैं। बलिया को बागी जिला कहते हैं, बागी बलिया, बलिया को कहते हैं। लखनऊ को सिटी ऑफ नवाब्स, सिटी ऑफ गार्डन, सिटी ऑफ मैंगो, सिटी ऑफ नजाकत, नफसत, नजाकत और नफसत, ये सारे नाम किसके हैं? लखनऊ के हैं। हरदोई को हरिद्रोही नगर भी कहते हैं, हरदोई को। प्रयागराज को संगम सिटी, कुंभ सिटी, तीर्थराज, गोआवा सिटी, अमरूदों का शहर, प्रयागराज के अमरूद बहुत ज़्यादा फेमस हैं। जौनपुर को सिराजे हिंद कहते हैं, ये बड़ा फेमस है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि सिराजे हिंद किस शहर को कहा जाता है, तो वो शहर है जौनपुर। अमरोहा को क्या कहा जाता है? ज्योतिबा फूले नगर, ठीक है। उन्नाव को चंद्रशेखर आज़ाद नगर कहते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद उन्नाव जिले के रहने वाले थे। और जो बिजनौर है उसको कटेहर क्षेत्र भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। गाजीपुर को कहते हैं सिस्टर ऑफ काशी, बनारस की बहन, बनारस के जस्ट बगल में ही है गाजीपुर जिला। मेरठ को कहते हैं रिवॉल्यूशन सिटी, क्रांति का शहर या सीजर सिटी। यहाँ की कैंची भी बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि जो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसकी शुरुआत मंगल पांडे ने मेरठ से करी थी, तो इस वजह से इसको रिवॉल्यूशन सिटी भी कहते हैं। बदायूं को निजामुद्दीन औलिया नगर भी कहते हैं। अयोध्या को सिटी ऑफ गॉड, भगवान का शहर, साकेत धाम, रामनगर, राम जन्मभूमि स्थल, ये सारे नाम किसके हैं? अयोध्या के हैं। चंदौली को कहते हैं राइस बाउल, ठीक है। चंदौली में जो धान की खेती है वो बहुत ज़्यादा होती है तो इसकी वजह से इसको चावल का कटोरा भी कहते हैं, धान का कटोरा भी कहते हैं। बागपत को कहते हैं द लैंड ऑफ टाइगर, ठीक है। कन्नौज परफ्यूम सिटी, इत्र का शहर कन्नौज है। सिटी ऑफ फ्रेगनेंसेज, कन्याकुब्ज नगर, ये सब कान्यकुब्ज नगर, ये सारे नाम है कन्नौज के। गाजियाबाद को कहते हैं मिनी दिल्ली या इंडस्ट्री सिटी, ये गाजियाबाद जस्ट दिल्ली के बगल में ही है तो यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी हैं, इसी वजह से इसको इंडस्ट्री सिटी और मिनी दिल्ली भी कहते हैं। बनारस को कहते हैं विश्वनाथ नगरी, बाबा विश्वनाथ का मंदिर है बनारस में, उसी के नाम पे विश्वनाथ नगरी या मुक्ति नगर या सिटी ऑफ घाट्स, जो गंगा किनारे यहाँ पर घाट्स हैं उसकी वजह से इसको सिटी ऑफ घाट्स भी कहते हैं। सुल्तानपुर को कहते हैं कुशपुरा। अमेठी को क्या कहते हैं? छत्रपति शाहजी महाराज नगर। मथुरा को कहते हैं कृष्ण भगवान का शहर, द सिटी ऑफ कृष्णा, द सिटी ऑफ पेड़ा, यहाँ के मथुरा के पेड़े बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और द सिटी ऑफ पंडाज, मथुरा को। भदोही को कहते हैं संत रविदास नगर या कारपेट सिटी, जो भदोही की कालीन है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। कालीन भैया मिर्ज़ापुर के थे और कालीन कहाँ की फेमस है? भदोही की फेमस है, तो कारपेट सिटी भदोही की है। इटावा को कहते हैं चंबल सिटी और बुलंदशहर को कहते हैं अहर जोर। आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र को कहते हैं एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनभद्र को एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पर जो विद्युत उत्पादक संयंत्र है वो बहुत सारे लगे हुए हैं तो इसी वजह से इसको एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। श्रावस्ती को कहते हैं साहित माहित नगर, साहित माहित नगर। औरैया को क्या कहते हैं? लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। अलीगढ़ को कहते हैं लॉक सिटी ऑफ इंडिया, अलीगढ़ के ताले बहुत ज़्यादा फेमस हैं तो ये लॉक सिटी ऑफ इंडिया हो गया। कासगंज को कहते हैं काशीराम नगर, जो काशीराम थे मान्यवर काशीराम वीएसपी के जो संस्थापक थे वो कासगंज के रहने वाले थे। बलरामपुर को क्या कहते हैं? देवी पाटन या शक्तिपीठ, यहाँ पर देवी पाटन मंदिर है बलरामपुर में, इसी वजह से इसको देवी पाटन के नाम से भी जाना जाता है। कानपुर देहात को रामाबाई नगर कहते हैं और हाथरस को
महामाया नगर कहते हैं। कानपुर नगर के जो फेमस नेम है वो क्या है, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। यहाँ पर पहले कपड़े का काम बहुत ज़्यादा होता था, तो इसको नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कहते थे। लेदर सिटी, कानपुर का जो चमड़े का उद्योग है, व्यापार है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसको लेदर सिटी भी कहते हैं। और इंडस्ट्री सिटी तो इसको कहते ही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना जो औद्योगिक शहर है वो कानपुर नगर ही है। गोंडा को कहते हैं जयप्रकाश नगर, याद रखिएगा, गोंडा को जयप्रकाश नगर कहते हैं। मिर्जापुर को कहते हैं महात्रिकोण नगर या रामेश्वर। गौतम बुद्ध नगर को कहते हैं नोएडा या ग्रेटर नोएडा। आपको पता ही है गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट का नाम है, लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा के नाम से वो ज़्यादा फेमस है। जालौन को क्या कहते हैं, पंचनंदा नगर। सिद्धार्थ नगर को कहते हैं बुद्धा सिटी। शामली को कहते हैं प्रबुद्ध नगर। आगरा को कहते हैं ताज नगरी या पेठा नगरी। झांसी को सिटी ऑफ बुंदेला या रानी लक्ष्मीबाई का शहर। बस्ती को कहते हैं वशिष्ठी नगर। और हापुड़ को क्या कहते हैं, पंचशील नगर या मिनी जलियांवाला बाग। मिनी जलियांवाला बाग हापुड़ को कहते हैं। ऐसे ही ललितपुर को कहते हैं देवगढ़ नगर। संत कबीर नगर को खलीलाबाद के नाम से जाना जाता है। संभल, खलीलाबाद संत कबीर नगर का ही एक तहसील है। संभल भीमनगर। मैनपुरी को कपूरी नगर कहते हैं। हमीरपुर को जेजा भुक्ति रीजन कहते हैं। और महाराजगंज को करा करपत नगर कहते हैं। एटा को कहते हैं सुकर क्षेत्र वराह नगर। और बाराबंकी को कहते हैं द गेटवे ऑफ पूर्वांचल या देवा नगर। अभी हमने इसको पहले भी पढ़ा था। महोबा को कहते हैं महोत्सव नगर। गोरखपुर को गोरखधाम नाथ नगर, गीता प्रेस नगर, इन सब नामों से जाना जाता है। गीता प्रेस गोरखपुर में ही है। फरुखाबाद को कहते हैं पांचाल नगर। बरेली को कहते हैं बांस बरेली या सूरमा नगरी। और बांदा को कहते हैं बुंदेलखंड। कुशीनगर को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण नगर। कुशीनगर को महापरिनिर्वाण नगर क्यों कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी जब हमने जैनिज्म और बुद्धिज्म पढ़ा था तो उसमें हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। अंबेडकर नगर को कहते हैं क्या, श्री हुमायूं करीरात नगर। अब देख लेते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के मेजर शहर हैं वो किन किन नदियों के किनारे स्थित हैं। तो गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं, कानपुर है, बनारस है, गढ़मुक्तेश्वर है, फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, मिर्ज़ापुर है, गाजीपुर, बदायूं, बिठूर। यमुना के किनारे कौन कौन से हैं, मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, बतेश्वर, कौशाम्बी, हमीरपुर। गोमती नदी के किनारे बसे हैं लखनऊ, जौनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और सुल्तानपुर। राप्ती नदी के किनारे हैं गोरखपुर, देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर। रामगंगा के किनारे बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बदायूं और हरदोई। सरयू नदी के किनारे अयोध्या। हिंडन नदी कौन कौन से शहरों से होकर गुजरती है, सहारनपुर, गाजियाबाद और मेरठ। सई नदी प्रतापगढ़ और जौनपुर। और सोन नदी सोनभद्र। अगर हम फॉरेस्ट एरिया का कंपेयर करते हैं तो जो सबसे बड़ा शहर है फॉरेस्ट के हिसाब से वो है सोनभद्र जिला। सोनभद्र जिला में जो फॉरेस्ट एरिया कवर्ड है वो कितना है, 2540 स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कवर्ड है, तो वो है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, जिसमें 2540 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया है। दूसरा है लखीमपुर खीरी, वो है 1273। यहाँ पर कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और फॉरेस्ट के हिसाब से सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट को लखीमपुर खीरी को मार्क कर देते हैं, जबकि लखीमपुर खीरी से बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है सोनभद्र। तीसरे नंबर पे आता है मिर्ज़ापुर, जहाँ पर 803 स्क्वायर किलोमीटर है। और चौथे पे आता है पीलीभीत, जहाँ पर 687 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया है। तो फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से जो मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है वो है सोनभद्र में, और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र है। नेक्स्ट देखते हैं कि मिनिमम फॉरेस्ट एरिया किन जिलों में है। तो संत रविदास नगर, जिसको हम भदोही भी कहते हैं, उसमें सबसे कम फॉरेस्ट है। यहाँ पर संत रविदास नगर में केवल 3.12 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया है। नेक्स्ट है मऊ, जहाँ पर 11 स्क्वायर किलोमीटर है। फिर मैनपुरी में 13.64 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया है। संत कबीर नगर में 14 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है फॉरेस्ट का। और देवरिया में 15.21 स्क्वायर किलोमीटर है। अब परसेंटेज के हिसाब से भी अगर हम देख लेते हैं कि टोटल एरिया का कितना परसेंटेज फॉरेस्ट एरिया है, तो सोनभद्र ही है। सोनभद्र
के टोटल एरिया का 36.79% वो फॉरेस्ट एरिया है। परसेंटेज के हिसाब से चंदौली दूसरे नंबर पे आ जाता है, और एरिया के हिसाब से दूसरे नंबर पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, लखीमपुर खीरी। तो चंदौली जो है उसका टोटल 22.25% एरिया फॉरेस्ट एरिया है। तीसरा परसेंटेज के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट आता है पीलीभीत, जिसका कि 18.64% फॉरेस्ट एरिया है, और मिर्ज़ापुर का 18.25% फॉरेस्ट एरिया है। अगर परसेंटेज के हिसाब से मिनिमम फॉरेस्ट परसेंटेज देखते हैं तो जो भदोही है वही सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है फॉरेस्ट के हिसाब से, जिसका कि केवल 0.31% एरिया ही फॉरेस्ट कवर्ड है, फॉरेस्ट एरिया में आता है। दूसरा जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है वो है मैनपुरी, जिसका कि 0.49% आता है फॉरेस्ट एरिया। देवरिया में 0.60% फॉरेस्ट एरिया है, और बदायूं में टोटल एरिया का 0.62% फॉरेस्ट एरिया है। तो ये शहरों को हमको याद रखना है एरिया वाइज भी और परसेंटेज वाइज भी, कौन से ज़िले सबसे बड़े हैं फॉरेस्ट एरिया में, और कौन से ज़िले सबसे छोटे हैं फॉरेस्ट एरिया में। आइए उत्तर प्रदेश में स्थित वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को देख लेते हैं। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई है, तो ये हमको याद रखना है। तो सबसे पहला है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 1957 में इसको बनाया गया था चंदौली ज़िले में। तो ये सबसे पुराना है, ठीक है, और चंदौली ज़िले में है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सी से हमको याद रखना है, चंद्रप्रभा सी से, और सी से चंदौली। ऐसी किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1972 में बनाया गया, 227 स्क्वायर किलोमीटर है इसका एरिया, और ये लखीमपुर खीरी और शाहजहाँपुर में स्थित है। जो कटरिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये 1976 में बना, 400 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, और ये बहराइच ज़िले में है। इसी तरीके से रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1977 में बनाया गया, और ये बांदा और चित्रकूट में पड़ता है, 230 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1977 में बना, 5.41 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, बहुत ही छोटा सा है, ललितपुर ज़िले में है। नेशनल चंबल सेंचुरी 1979 में बनी, 635 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, आगरा और इटावा में ये सिचुएटेड है। ये एरिया इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किस शहर में ये स्थित है और किस सन में इनकी स्थापना हुई, ये हमको याद रखना है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1982 में बना, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में, 501 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1986 में बना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद और गाजियाबाद जिलों में ये स्थित है। बहुत बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, 2073 स्क्वायर किलोमीटर का, और 1986 में इसको बनाया गया था। सुहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1987 में बनाया गया, 428 स्क्वायर किलोमीटर का, महाराजगंज जिले में ये स्थित है। सुहेल देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1988 में बनाया गया, 452 स्क्वायर किलोमीटर का, श्रावस्ती, गोंडा और बलरामपुर में ये स्थित है। टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1989 में 7 स्क्वायर किलोमीटर का ये है, बनारस में बनाया गया। तो ये हमको याद रखना है, टर्टल ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बनारस में स्थित है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 2073 स्क्वायर किलोमीटर का, और जो सबसे छोटा है वो महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 5.41 स्क्वायर किलोमीटर का, ललितपुर में। तो ये हमको सबसे बड़ा और सबसे छोटा भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, जो रामासार साइट्स हैं उत्तर प्रदेश में वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। रामासार एक प्रोटोकॉल है, जिसको अभी हम इसको इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे। इस प्रोटोकॉल के तहत कौन कौन से साइट्स को रामासार साइट डिक्लेयर किया गया है उत्तर प्रदेश में, वो एक बार हम देख लेते हैं। तो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उन्नाव में है, पार्वती आरंगा बर्ड सेंचुरी गोंडा में है, ये सब रामासार साइट्स हैं। समन बर्ड सेंचुरी मैनपुरी में है, समसपुर बर्ड सेंचुरी रायबरेली में है, सांडी बर्ड सेंचुरी हरदोई में है, सरसई नवर लेक इटावा में है, अपर गंगा रिवर ये ब्रिजघाट टू नरोरा स्ट्रेच ये बुलंदशहर में है। इसी तरीके से देखते हैं कि जो रोड नेटवर्क्स हैं वो अभी कितने हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी लेंथ क्या है। तो जो नेशनल हाईवेज हैं ये 2017 में 7,633 किलोमीटर थे, 18 में 10,981 किलोमीटर थे, और
अभी करंट स्टेटस इनका कितने किलोमीटर के नेशनल हाईवेज हैं? 11,384। ये केवल हमने एक डेटा को कंपाइल किया है कि आपको ये पता चले कि जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं या जो नेशनल हाईवेज हैं वो जो उनकी लेंथ है वो बढ़ रही है या घट रही है। कई बार एग्जाम्स में ये चीज़ भी आ जाती है। तो जो स्टेट हाईवेज हैं माफ़ कीजिएगा, 2017 में ये 7202 किलोमीटर थे, 18 में 6810 किलोमीटर हैं और अभी 6859 किलोमीटर हैं। अब मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो हैं वो पहले 7486 थे 17 में, 18 में 7270 हो गए और अभी 7388 किलोमीटर हैं। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो हैं वो 47,576 किलोमीटर थे, फिर 49,037 किलोमीटर हुए और अभी 49,138 किलोमीटर हैं। तो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो हैं उनकी लेंथ बढ़ रही है। रूरल रोड्स जो हैं वो पहले 1,69,1,051 किलोमीटर थे, फिर 1,68,694 किलोमीटर हुए और अभी 1,75,437 किलोमीटर है। तो जो रूरल रोड्स हैं उनकी लेंथ भी बढ़ रही है। तो रोड नेटवर्क की अगर टोटल लेंथ अभी हम जोड़ें तो टोटल लेंथ अभी इनकी कितनी है? 2,50,206 किलोमीटर। ये जो फाइनल डेटा है ये हमारे काम का है कि 2,50,206 किलोमीटर यहाँ पर टोटल रोड्स की लंबाई है। और नेशनल हाईवेज और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स और रूरल रोड्स इनकी लंबाई लगातार बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं। जो नए एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में उनको देख लेते हैं। तो अभी गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है मेरठ से लेके प्रयागराज तक। ये पूरे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा जिसकी लंबाई 594 किलोमीटर है और 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे बन रहा है। कौन कौन से ज़िले ये कवर करेगा? मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। इसी तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेस अभी नया बन रहा है लखनऊ के चांद सराय से लेकर के गाजीपुर तक। गाजीपुर का हैदरिया विलेज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये भी बन चुका है। 340.82 किलोमीटर का है। ये भी 6 लेन का है। इसने कौन कौन से ज़िले कवर किए हैं? लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। ये यहाँ पर जिलों के नाम जो गांव हैं इनके नाम यहाँ पर इसलिए मेंशनड है क्योंकि कई बार कई परीक्षाओं में इन गांवों के नाम पूछ लिए गए हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस किस गांव से लेकर के किस गांव तक है। तो लखनऊ के चांद सराय से लेकर के गाजीपुर के हैदरिया गांव तक। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है ये चित्रकूट से इटावा तक बन रहा है, ठीक है। और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से ये कनेक्टेड रहेगा। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 296 किलोमीटर और ये 4 लेन का बन रहा है। ये दोनों 6 लेन के हैं और ये केवल 4 लेन का है। इसने कौन कौन से ज़िले कवर किए हैं? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। तो ये तीनों अभी नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, ये हमको याद रखने हैं। मेजर एयरपोर्ट्स देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के। तो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको अमौसी एयरपोर्ट भी कहते हैं लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको हम बाबतपुर एयरपोर्ट कहते हैं बनारस में है। ये दोनों एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं यूपी में। इसी तरीके से चकेरी एयरपोर्ट कानपुर में है, बमरौली एयरपोर्ट प्रयागराज में है, खेरिया एयरपोर्ट आगरा में है, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन गाजियाबाद में है, सरसवा एयरफोर्स स्टेशन सहारनपुर में है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो झांसी एयरपोर्ट है वो झांसी में है, नाम से ही एकदम जाहिर हो रहा है। तेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो प्रपोज्ड है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको हम कहते हैं, ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में अभी बन रहा है, बना नहीं है। कल्याणपुर एयरपोर्ट कानपुर में है, बरेली एयरपोर्ट बरेली में, गोरखपुर एयरपोर्ट गोरखपुर में, रायबरेली जो फुर्सतगंज एयरपोर्ट है ये रायबरेली में है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट मेरठ में है। तो ये थे मेजर फैक्ट्स उत्तर प्रदेश के बारे में।